नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में मैंने कताई और सूत निर्माण के बारे में बताया था कि कताई से पहले हमें सूत निर्माण करना पड़ता है और सूत निर्माण की प्रक्रिया ही आपकी कताई प्रक्रिया कहलाती है अथवा स्पिनिंग कहलाती है। आज इसी संदर्भ में रेशों से धागे का निर्माण के बारे में बताऊंगी। यार्न कंस्ट्रक्शन फ्रॉम फाइबर्स। सभी प्राकृतिक वर्गों के रेशे भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो रेशम का रेशा है वह काफ़ी लंबा होता है। इसकी लंबाई आपके 1200 से 4000 फीट तक होती है। वहीं कपास का रेशा 1/2 इंच से 2.5 इंच का होता है और इससे भी छोटा होता है, जिसको आप लिंटर्स कह सकते हैं। ऊन का रेशा 1 इंच से लेकर के 8 इंच तक का होता है और कुछ ऊनी रेशे की जो लंबाई होती है वो 18 इंच तक होती है। और जो मानवकृत रेशा है उसको आप अपनी इच्छानुकूल और अपने प्रयोजन के अनुसार उसकी लंबाई को, उसके व्यास को रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था विस्कोस रेयन, सेलुलोज एसीटेट रेयन, नाइट्रोसेलुलोज रेयन, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ें जो मैनमेड है, जिसको इंसान ने अपने हाथों से बनाया है, तो उसके जो स्पिनिरेट होते हैं, उनके जो छिद्र होते हैं, जितनी महीन छिद्र होगी उतना ही उससे बारीक धागा निकलेगा। और जितना आप चाहें उतनी लंबाई का और उतने व्यास का आप धागा बना सकते हैं। लंबाई के आधार पर अगर आप रेशों को देखोगे तो 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला होता है फिलामेंट, जिसको लंबा रेशा कहते हैं, और दूसरा होता है छोटा रेशा, जिसको हम स्टेपल कहते हैं। जो फिलामेंट है, फिलामेंट फाइबर्स, वे अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फाइबर्स फिलामेंट रेशा होता है, जिसकी लंबाई 1200 से 4000 फीट या इससे भी ज़्यादा होती है। यह डिपेंड करेगा कि कोकून की प्रकृति कैसी है। अगर कोकून बड़े साइज का है, उत्तम क्वालिटी का है, तो इससे जो रेशम प्राप्त होंगे वो 4000 फीट से भी ज़्यादा प्राप्त होंगे। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में आप तैयार कर सकते हैं। यह आपके इच्छा और आपकी प्रयोजन क्या है इस पर डिपेंड करेगा। यह वस्त्र के प्रकार, अनुरूप और आपका जो प्रयोजन है इस पर निर्भर करता है। फिलामेंट रेशे से गहरे, दोहरे या बहुरेशीय धागे बनाए जाते हैं। चूँकि लंबी रेशों में छोर कम रहते हैं, इस कारण जब कभी भी आप लंबे रेशों से वस्त्र तैयार करेंगे तो बहुत ही सुंदर और चिकनी सतह वाला वस्त्रों का निर्माण होगा। और चिकनी सतह होने के कारण इस पर से धूल कण और गंदगियाँ फिसल कर नीचे गिर जाएंगी, जिस कारण वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर आपने स्टेपल धागों से वस्त्र निर्माण किया है, स्टेपल धागे मतलब छोटा छोटा रेशा है और उससे आपने धागे तैयार किए हैं, तो जहाँ जहाँ से छोटे रेशे जुड़ेंगे वहाँ वहाँ से गांठें बन जाएंगी और वस्त्र एक समान नहीं होंगे, एक समान सुंदर और मुलायम नहीं दिखेंगे, बल्कि जगह जगह से वो कहीं पतले कहीं मोटे और एक समान उसका डायमीटर नहीं रहता है। इस कारण जब उनका सतह चिकना नहीं होगा तो धूल कर और गंदगी भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि वस्त्र में ही चिपक जाएगी। तो एक रेशीय धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठन देकर के आप दोहरा धागा बनाते हैं, पहले भी बताया था। और 2-2 धागों को मिलाकर के 4 धागे बनाते हैं और फिर 4-4 से 8 धागे, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से आपको जितना मोटा सूत तैयार करना होता है उतना मोटा आप सूत तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो एक रेशीय धागे होते हैं उनसे बने हुए वस्त्र अत्यंत सुंदर और चिकने मुलायम होते हैं और वो आकर्षक होते हैं। और दोहरे डबल अगर आपने धागा का रेशा का उपयोग किया है जिसमें ऐंठन भी ज़्यादा है तो ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये आपके कताई के बारे में अभी आपको चर्चा की है। दूसरा होता है स्टेपल रेशा, स्टेपल फाइबर्स। छोटे छोटे रेशों को पहले भी मैंने बताया स्टेपल रेशा कहते हैं। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे स्टेपल ही रेशे कहलाते हैं, चाहे वो ऊनी हो, चाहे वो आपका कॉटन हो या जूट हो या लिनन हो, ये सारे स्टेपल रेशे के अंतर्गत आते हैं। इन रेशों को
पास पास हटाकर, बंटकर और ऐंठन देकर अविरल लंबाई के धागे हम तैयार करते हैं और इनसे बने धागे को स्पन यार्न कहलाता है। छोटे छोटे रेशों को इंच अथवा सेंटीमीटर में मापा जाता है। स्टेपल फाइबर्स आर मेजर्ड इन इंचेज और सेंटीमीटर्स and range in length from 3/4 of an inch to 18 inches। आप समझ गए होंगे कि जो स्टेपल धागा होता है वो छोटा होता है, जिसको आप सेंटीमीटर में माप सकते हो या इंच में माप सकते हो, और इसका जो रेंज होता है वह आधा इंच से लेकर के या इससे भी कम इंच से लेकर के 18 इंच तक होता है। छोटे रेशों से निर्मित धागों में छोरों की संख्या अधिक होती है, जो एंड्स होता है वो ज़्यादा होता है और ये छोर वस्त्र की सतह पर निकल आते हैं, जिसके कारण वस्त्र रोएदार बन जाते हैं। इसलिए ये वस्त्र त्वचा से चिपकते नहीं हैं, अतः गर्म और आर्द्र मौसम के लिए अनुकूल होते हैं। परंतु अत्यधिक सिरे निकलने से वस्त्र में डिमेरिट्स भी आ जाता है। और ये डिमेरिट्स क्या है? धुलाई के पश्चात कभी कभी आप देखते हो कि रोएं झड़ने लगते हैं या वस्त्र की सतह पर गुठली निकल आती है। खास करके जो ऊनी वस्त्र है, ऊनी का शॉल है, ऊनी का स्वेटर है या ऊनी का आपके जो परिधान है, जो आप सलवार सूट पहनते हैं, तो अक्सर आप देखोगे कि जब एक या दो धुलाई आप करते हो तो उसके सतह पर छोटी 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 पिल्स बन जाती हैं, गुठली बन जाती हैं, जिसके कारण वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण नष्ट हो जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऊनी के छोटे रेशों को बट करके धागा तैयार किया गया है और उस धागे से फिर वस्त्र बने हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसा रेशा होगा वैसा ही धागा बनेगा और वैसे ही उसको वस्त्र का निर्माण होगा। अब आप ये देख रहे हो कि चूंकि छोटे रेशों से धागों का निर्माण हुआ है और जब आपने उसको पहना है और पहनने के बाद उसको आपने धोया है, तो धोने के दौरान वो छोटे रेशे बाहर, उसकी जो फुज्जी जो छुपाई गई थी विभिन्न परिस्थितियों के कारण, अब वो बाहर निकल आते हैं और इसके कारण आप देखोगे कि वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण को वो प्रभावित करते हैं। मतलब वस्त्र पर जब गुठली बन जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वस्त्र की परिसज्जा करते समय सीजिंग विधि से, तेज ब्लेडों की सहायता से काट छाट कर उसको पहले साफ कर देते हैं। फिर वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है और स्पन यार्न से वस्त्र बने होने के कारण इनमें कई अन्य गुण भी समाहित हो जाते हैं और इनकी मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। आप देखोगे कि प्राकृतिक रेशों में, कपास में प्राकृतिक घुमाव, नेचुरल कन्वल्सन्स तथा उनमें क्रेम्स अधिक पाए जाते हैं। और जो नेचुरल कन्वल्सन्स होते हैं और जो उनमें आपको क्रेम्स दिखाई पड़ते हैं, ये ही जो कन्वल्सन्स है और क्रीम्स है, यही रेशों को आपस में सटने में और फंसाने में सहायता करते हैं। अगर इनमें कन्वल्सन्स नहीं होगा, घुमाव नहीं होगा, इनमें क्रिम्प नहीं होगा, तो रेशे आपस में आसानी से नहीं सट पाएंगे, नहीं फंस पाएंगे और इनकी जो कताई है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो प्रकृति ने इसमें स्वयं ही कन्वल्सन्स और क्रिम्स दिए हैं। अक्सर आप देखते हो जब आप रुई की बाती बनाते हो दीपावली के अवसर में या पूजा के अवसर में, तो आप देखते हो छोटी सी रुई का आप लेते हो, आपको लगता है कि छोटा रुई है, पतला रुई है, तो वापस इसमें रुई लेते हो और वापस बत्ती बनाते हो, मोटी हो जाती है रुई। तो आप क्यों हुआ? आखिर ये इसलिए हुआ कि इनमें कन्वर्सन्स का गुण है। अगर आप चाहोगे कि पेपर से हम बाती बना ले, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कन्वर्सन्स का गुण ही नहीं है। कन्वर्सन्स का गुण आपको कपास के रेशों में मिलता है, इसी कारण आप उसको जितने चाहें उतनी बत्तियां बना लेते हैं, जैसा चाहे वैसा धागा बना लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जो मंदिरों में बैठी रहती हैं आपकी माँ जी या चाची जी, वो अक्सर बत्तियां बनाती रहती हैं और खूब पतली पतली लंबी लंबी अपने हाथों से ही लेती हैं, थोड़ी सी रुई और खूब लंबी लंबी बना लेती हैं। तो कैसे बन जाता है उतनी लंबी बत्तियां? इसके पीछे रीज़न यही है कि उसमें नेचुरल कन्वर्सन्स होता है। स्पर्न yarn is produced from the staple fibers. Staple fibers are much shorter in length than continuous filament, normally varying a fraction of an inch and a few inches long. Most natural fibers occur in a staple form. अब देखिए, रेशे चाहे लंबे रूप में हों अथवा छोटे, इन्हें बटकर ही धागे का रूप देते हैं। बटते समय ही धागों में ऐंठन देते हैं। यह ऐंठन धागे की शक्ति को बढ़ाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा महीन, सूक्ष्म, बारीक और मजबूत होता है।
तो आज मैंने आपको अभी यार्न कंस्ट्रक्शन फ्रॉम फाइबर्स के बारे में बताया, जिसमें आपको 2 फाइबर्स जो आपके अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्टेपल फाइबर किसको कहते हैं और फिलामेंट फाइबर कौन सा है। स्टेपल फाइबर में कोई नेचुरल फिलामेंट का नाम बताइए जो कि ज़्यादा उपयोग में आता है। तो आपकी साधारण से प्रश्न का ये जवाब है कि सिल्क का प्राकृतिक रेशों में फिलामेंट है, और बाकी जितने भी रेशे को मैंने अभी नाम बताया, कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे स्टेपल फाइबर्स के रूप में काम आएंगे। और जो नेचुरल है ना, इनमें 2 हो गया, फिलामेंट और स्टेपल। और जो आपके मैन मेड है उसको तो आप इच्छा अनुसार चाहो तो आप स्टेपल बना सकते हो, चाहो तो आप फिलामेंट बना सकते हैं। तो मैन मेड में तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और बाकी जो मैंने अभी आपको बताए नेचुरल में, उसमें सिल्क का रेशा जो होता है वह फिलामेंट वाला होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।